हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी तरु वाटिका में। दोस्तों, ऑर्नामेंटल प्लांट की लिस्ट में एक और ब्यूटीफुल प्लांट आता है जिसका नाम है फॉक्सटेल फर्न, या इसको एस्पैरेगस फर्न भी बोलते हैं, लेकिन फर्न फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉक्सटेल इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसकी जो लीफ का साइज शेप है वो बिल्कुल फॉक्स की टेल के शेप जैसा है, इसलिए इसका नाम फॉक्सटेल फर्न पड़ा। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी आप सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पर बाहर भी रख सकते हैं जहाँ पर इसको छनती धूप लगे, और या ब्राइट सनलाइट में भी, आप इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। या फिर अगर आप लैंडस्केप में इसका यूज कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको सुबह की धूप लगे। बस 12 बजे वाली जो स्कॉर्चिंग हीट होती है वो ना लगे, क्योंकि इससे क्या है, उसके पत्ते जो हैं ब्राउन होकर ख़राब होने लग जाते हैं, जो कि क्योंकि इसकी ब्यूटी इसके पत्तों से ही होती है, इसलिए इसको डायरेक्ट 12 बजे वाली जो हीट होती है उससे बचा कर रखें। और अब इसकी मैं केयर टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे 30-32 साल तक इसको अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, क्योंकि इसकी एज जो है, अगर अच्छी से केयर की जाए तो 30-32 साल तक ये प्लांट हमारे साथ रहता है। सबसे पहले तो सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर वेल ड्रेन सोयल नहीं होगी तो इसकी जो ट्यूबरस रूट होती हैं वो गलने लग जाती हैं और प्लांट हमारा धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये वेल ड्रेन सोयल बनाने के लिए सैंड या परलाइट या कोकोपीट का ज़्यादा यूज करें। उसके बाद लोकेशन का भी मैंने बताया आपको कि ब्राइट सनलाइट में रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में। और बाहर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर 12 बजे वाली स्कॉर्चिंग हीट ना आए, खाली सुबह की धूप आए, बस मीठी मीठी जो धूप होती है वो, तो उसमें आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग तो सभी प्लांट्स के साथ एक ही रूल है। जो बेस्ट वाटरिंग सिस्टम होता है, आप अगर उंगली से टच करके देखेंगे, सोयल अगर ड्राई है ऊपर की तो आप वाटरिंग करें, क्योंकि वही अगर वो ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर लेस वाटरिंग में फिर भी आपका प्लांट जिंदा रहेगा। अगर 2 दिन आप पानी देना भूल गए तो भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में इसको, क्योंकि इस पे ब्लूमिंग इतनी नहीं होती है, बड़े बड़े फूल नहीं आते हैं, तो आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास है, गोबर खाद या कंपोस्ट, वो आप इस पे डाल सकते हो। और क्योंकि समर स्प्रिंग सीजन ग्रोइंग पीरियड होता है, तो आप फर्टिलाइजिंग भी वहीं उसी टाइम कर सकते हो। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है, समर स्प्रिंग है फरवरी से नवंबर तक, जब गर्म दिन रहते हैं। और जो विंटर होती हैं वो इसके लिए डोरमेंसी पीरियड में आता है, तो इसको डोरमेंसी पीरियड में रेस्ट करने दें। कोई इसको ज़रूरत नहीं है वो फर्टिलाइज़र की, खाली पानी देते रहें और सेमी शेड में रखें। इसको ज़्यादा जो फ्रोस्ट होती है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दें, मतलब उसको थोड़ा शेड में रखें। तो ये तो हुई फर्टिलाइज़र की बात। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसको अच्छा लगता है, साल में 2 बार भी दे देंगे तो बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपका
प्रोपोगेशन आप सीडलिंग से भी कर सकते हैं, और जो उसमें छोटे छोटे सीड पॉट बनते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा पॉट की मिट्टी को निकाल कर इसके जो ट्यूबरस रूट्स होते हैं उनको अलग करके भी आप इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हो। तो अगर आपको इस बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है, और विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिंदास होकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में जाकर। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।